हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आज का ये लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। इससे पहले लगभग 6 से 7 वीडियो मैं बना चुका हूं और वीडियो बहुत अच्छे हैं। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस स्टेट दे रहे हो, कोई भी एनी स्टेट पीसीएस, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, वीडियो का एग्जाम दे रहे हो या कोई वनडे एग्जाम दे, रेलवे ग्रुप डी, पेट रेट, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आपका कोई भी क्वेश्चन मेरी बनाई हुई वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, यह मुझे विश्वास है। आप एक बार उनको ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं और अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठते हैं और नोट्स बना लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा। जो आप वीडियो देखें वही सारे क्वेश्चन आएंगे, यह मुझे विश्वास है। बशर्त है कि आप ईमानदारी से वीडियो को जरूर देखें और देखने के साथ साथ मित्रों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट वीडियो है, इसे खत्म होने के बाद वैदिक काल का वीडियो बनाऊंगा। ये क्रम बाई क्रम, सीरीज बाई सीरीज इतिहास पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आप जो भी वीडियो देखें इतिहास आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। आपसे आशा है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे, जिससे आप का एक बेहतरीन और शानदार नोट्स तैयार हो सके। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पतन का मतलब यह नहीं होता है कि उस सभ्यता का अंत हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका पतन का मतलब यह होता है कि उसकी जो मूलभूत विकास था, डेवलपमेंट था, उसमें बदलाव आ गया और जो बदलाव नेगेटिव की तरफ था, पतन की ओर था। जैसे इस पर विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जहां से वनडे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सभ्यता थी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे पतन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सभ्यता नष्ट नहीं हुई। इस सभ्यता में जैसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें होती थी, राजपथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लेकिन पतन के बाद देखेंगे कि सड़कें पतली हो गई थी। सड़कें थी, जो मुख्य सड़कें होती थी वो गलियों में तब्दील हो गई थी। मकान बनाने की व्यवस्था थी, जो घर थे वो पक्की ईंटों के मोहनजोदड़ो के टाइम में होते थे, वो धीमे धीमे मतलब पुरानी और कच्ची ईंटों के होने लगे थे। पानी निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जैसे पहले घर होता था, घर के आंगन से के माध्यम से पानी बाहर निकलता था और उसके बाद वह गली में नालियां होती थी, उन नालियों से फिर मुख्य सड़क है उसकी तरफ जाता था। अर्थात जब पतन के कारण में देखते हैं तो यह सब व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी, अच्छी नालियां नहीं थी, पानी गलियों में घूमता था। अर्थात ये पतन के प्रमुख कारण बताए जाते हैं, ऐसा हो गया था। तो देखिए मित्र, इस पर विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसका आप अध्ययन करिए। एक तरफ आप डालेंगे, एक तरफ आप डालिए मत। कौन कौन से मत हैं मित्र? यहां से क्वेश्चन बनता है, मेन फैक्ट यही है। मत और विद्वान, कौन से विद्वान ने कौन सी बात कही है सिंधु घाटी सभ्यता में के बारे में, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी बात कही है। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्यों का आक्रमण, कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया। आर्य बताए जाते हैं कि मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने जो सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे, जिन्हें वो लोग आर्य अनार्य कहते थे, इन पर अनार्यों पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद यहाँ के निवासियों को दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया। इस पर कौन कौन से विद्वान हैं वो आपको लिखाता हूं। कौन कौन से विद्वान हैं? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल इस बात को कहते हैं। मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था। आर्नेस्ट मैके हैं, आर्नेस्ट मैके, आर्नेस्ट मैके मानते हैं कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए मित्र, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से विद्वान, एक तरफ आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ उसका जो विद्वान है उनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इससे किसका संबंध है। तो जॉन मार्शल ने बताया है कि आक्रमण किया था, आर्यों ने आक्रमण किया था। मार्टिन व्हीलर हैं, ये भी कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। आर्नेस्ट मैके, बहुत पूछा जाता है आर्नेस्ट मैके के बारे में, तो इन्होंने भी बताया था कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद दूसरा मानते हैं बहुत से लोग बाढ़, दूसरा मानते हैं बाढ़। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यह बताया जाता है सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां थी, उसमें बाढ़ आ गई थी काफी तेज। ऐसे प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो, जॉन मार्शल ने कहा है कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर था जो 7 बार बाढ़ से डूबा था, 7 बार बाढ़ से डूबा था। तो इसमें कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं, इनको आप देखिएगा। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्थल था वहां पर 7 बार बाढ़ आया। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आया और यह 7 बार डूबा था। इस बात को कौन कहते हैं? सर जॉन मार्शल कहते हैं, सर जॉन मार्शल कहते हैं। आर्नेस्ट मैके, आर्नेस्ट मैके, आर्नेस्ट मैके का मानना है कि जो चन्हूदड़ो था, यहां यह नगर बाढ़ से डूब गया था। उसके बाद एसआर राव, एसआर राव, एसआर राव ने बताया कि लोथल और रंगपुर, लोथल और रंगपुर ये नगर ऐसे थे जो बाढ़ के कारण डूबे। मित्र पूछे जाते हैं, इनको आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे। जैसे बाढ़ के कारण कौन कौन से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इस पर कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। तो सर जॉन मार्शल ने बताया था कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी और ये 7 बार डूबा था। आर्नेस्ट मैके कहते हैं चन्हूदड़ो में कई बाढ़ आई थी और वो चन्हूदड़ो डूब गया था। इसी तरीके से ऐसा राव है, उन्होंने रंगपुर और लोथल के बारे में बताया है कि ये बाढ़ से डूबे हुए थे। इसके बाद देखते हैं मलेरिया। यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बीमारी थी मलेरिया वो फैल गई थी, इस कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। इस पर कौन कौन से विद्वान हैं? KUR कैनेडी। कौन है? KUR कैनेडी,
KUR केनेडी का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मलेरिया फैल गया था, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यह बहुत पूछा जाता है मित्र, मलेरिया सिंधु घाटी सभ्यता में किस विद्वान ने कहा है कि मलेरिया के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? तो आप बता सकते हैं KUR केनेडी। ये अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिका के थे, USA के। इन्होंने बताया है। उसके बाद देखते हैं हम जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन यह बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जलवायु परिवर्तन हुआ था। सर्दी अधिक पड़ने लगी थी, गर्मी अधिक पड़ने लगी थी। इसमें तापांतर में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। इस पर कौन कौन से विद्वान हैं वो आप देखिए। इस पर आर.एन. स्टाइन और अमलानंद घोष। देखो मित्र, जलवायु परिवर्तन पर मत कौन से विद्वान ने क्या दिया है? आर.एन. स्टाइन ने और अमलानंद घोष ने यह बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यह आपको पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के बारे में यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो गई थी। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। इस पर कौन से विद्वान का क्या मत है? T.H. लैम्ब्रिक। महोदय का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ था। इसे मित्र आप नोट कर लें, क्या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं और बता सकूं। ये 5 विद्वान हैं, तो 5 पॉइंट हैं। इसके बाद और पॉइंट भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि मित्र आप ईमानदारी से मेहनत करते जाएंगे और इनको ठीक तरीके से याद करेंगे तो मैं जानता हूं, एक बार नोट बना लीजिए अपनी कॉपी में, तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम, अगला है 6वें नंबर का अदृश्य गाज। यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक अदृश्य गाज गिरी थी, जैसे बिजली अदृश्य गाज गिरी थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। इस पर मत देने वाले व्यक्ति हैं एम मैत्रेयदेव। ये रूस के विद्वान थे मित्र। ये कहां के थे? रूस के थे। इन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता में अदृश्य गाज गिरी थी, जैसे बिजली गिरी थी, जैसे बिजली। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। उसके बाद देखेंगे विवर्तनिक हलचल। विवर्तनिक हलचल का मतलब यह होता है मित्र कि जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं,
जब एक दूसरे से इस तरह टकराती है तो भूकंप जैसी घटना उत्पन्न होती है। इसे ही विवर्तनिक हलचल कहा जाता है। जैसे भूकंप आ गया हो, ज्वालामुखी फटा हो, या प्लेटें इस तरीके से एक दूसरे पे हिली हो, तो इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। इस पर जो मत देने वाले व्यक्ति हैं वो है जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स ने बताया कि विवर्तनिक हलचल के कारण, पृथ्वी में विवर्तनिक हलचल के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। उसके बाद देखेंगे नंबर 8 पर प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता, इस पर जो मत दिया है वो जॉन मार्शल ने दिया है। जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। तो मित्र, मैंने आपको 8 पॉइंट बताए। यदि यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां तक कि आप यूपीएससी भी एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो 8 फैक्टों में से आपको कोई ना कोई एक फैक्ट जरूर मिल जाएगा। यदि आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने विद्वान बताए थे और इनके विचारक बताए कि उनके विचार ये थे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका मूल कारण क्या था। जो मूल संकल्पना है पतन की, मूल संकल्पना मित्र हम देखेंगे, इसमें नगरीय विकास के लक्षण देखेंगे। नगरीय विकास के लक्षण मूल संकल्पना में क्या देखेंगे मित्र, नगरीय विकास के लक्षण देखेंगे। तो देखिए इसका पतन कैसे हुआ। पतन में देखते हैं जो मूल संकल्पना है वो नगरीय विकास के लक्षण हैं। इसमें हम देखते हैं, जैसे क्रम बाई क्रम में मित्र हम देखते जाएंगे। पहले हम देखते हैं सबसे पहले सड़कें। यह आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सड़कें होती थी वो काफी चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो से एक राजपथ प्राप्त हुआ है जो लगभग 9 से 10 मीटर चौड़ा है, जिसे राजपथ की संज्ञा दी है। लेकिन जब यह सभ्यता अपने पतन की ओर थी तो ये जो सड़कें होती थी वह गलियों में परिवर्तित हो गई। पतन के समय क्या हुआ, ये गलियों में परिवर्तित हो गई। और जो पक्की सड़कें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क के साथ प्राप्त हुए हैं। जब पतन का जो टाइम आया उस समय देखा गया कि जो सड़कें थी वो पक्की नहीं थी और खुरदरी वगैरह होती थी, वो अव्यवस्थित तरीके की थी। ये सड़कें एक दूसरे को सिंधु घाटी सभ्यता के समय समकोण पर काटती थी, वो समकोण पर नहीं काटती, अब टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से हो गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होने लगा, परिवर्तित काल में पतन होने लगा। उसके बाद देखते हैं घर, देखते हैं घरों में परिवर्तन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय आपने देखा था कि जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के होते थे। पक्की ईंटों के होते थे, लेकिन जब पतन का टाइम आया
परवर्ती हड़प्पा का समय आया तो ये घर पुरानी ईंटों के बनने लगे थे और अव्यवस्थित घर थे। घर कैसे थे मित्र? अव्यवस्थित थे, क्योंकि सिंधु घाटी समय में आपने देखा कि जो घर होते थे वे उनके दरवाजे सड़कों मतलब गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर थी, उस समय जो घर थे वो एक सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग नहीं थे। किसी ने घर यहां बना लिया, किसी ने घर वहां बना लिया, घरों में काफी गैप था, घर दूर दूर थे। घरों में जो प्रयोग होने वाली ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता के समय पकी हुई ईंटें होती थी, लेकिन जो पतन के समय इन ईंटों को पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था और घर की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित तरीके से हो गई थी। उसके बाद देखेंगे घर का हम आंगन और देखते हैं। घर का आंगन सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक व्यवस्थित आंगन होता था, लेकिन जब परिवर्तित हड़प्पा काल हुआ तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, घर का जो आंगन होता था, आंगन में दीवार खड़ी हो गई, दीवार खड़ी कर दी, घर के आंगन में दीवार खड़ी कर दी, अर्थात अब आंगन का स्थान दीवारों ने ले लिया और छोटे छोटे कमरों ने ले लिया। इसके बाद देखते हैं इसके बाद मित्र देखते हैं कि जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी तथा सहायक नदी सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, जो एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। लेकिन क्या होता है मित्र, जब ये अपने परिवर्तित काल में, पतन के काल में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर होते थे वह अब सिंधु घाटी नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे न होकर के गंगा नदी तथा सहायक नदी के किनारे विकसित हुए और ये नगर अव्यवस्थित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर होते थे वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी के किनारे विकसित होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पतन के समय ये नगर जो नगर थे वो छोटे छोटे थे और ये गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सभ्यता, इसका विनाश नहीं हुआ, अपने मूल कारणों से विचलित हो गई। क्या हो गई? अपने मूल कारणों से विचलित हो गई। मूल कारण में हम इनको हम बता सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। अगर हम मेंस वगैरह लिख रहे हैं तो इनके बारे में हम आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था मेरी तरफ से खत्म हो गया और अगला मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो वैदिक काल बताऊंगा। यदि ठीक से आप सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग तरीके से इनका अध्ययन करेंगे तो मैं जानता हूं यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद मेरा नया टॉपिक होगा वो वैदिक काल होगा। वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। आज के लिए मित्र इतना ही, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ब्रह्म निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं यहाँ पर अपना स्टैंड बना सकूं। जब तक आप मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं करेंगे तब तक मैं अपना स्टैंड नहीं बना सकता हूं मित्र। आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आप जो मुझे अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त या गुरजन जो भी मानते हैं उस रूप में देखिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे बताए हुए, मैंने जो कहा है उस कार्य को जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।